गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर्स में या पिछले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिए थे। एसआई सिस्टम भी पढ़ लिया था। तो वहां पे 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी। ड्राइव्ड यूनिट्स की बात हमने की थी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आखिर ड्राइव्ड यूनिट्स कैसे लिखते हैं। कोई यूनिट, मैंने कोई क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटी, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट को कैसे लिखेंगे। हालांकि ये बहुत से बच्चों को आता है, बहुत सौ को एग्जैक्टली नहीं आता कैसे करना है। तो एक बार सीखेगा और 12 तक काम आएगी। ये बार ध्यान रखिए, कब तक काम आएगी? 12 तक। तो क्या है, हाउ टू राइट ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स को कैसे लिखें। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शुरुआत से बिल्कुल कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने यूनिट लिखी वेलोसिटी की। तो जब मैं वेलोसिटी की यूनिट लिखूंगा तो इसकी यूनिट लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? 9th में पढ़ा है हमने। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सेपरेशन है, लेंथ है, और लेंथ है तो यूनिट क्या है इसकी? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो क्या बन गई? अच्छे से लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड। इसको कई लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। एक ही बात है। तो आपको जो अच्छी लगे, चाहे तो ये लिख लीजिएगा मीटर सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया तो माइनस की पावर आ गई, या फिर मीटर पर सेकेंड ऑब्लिक करके लिख देते, बात एक ही है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कुछ समझ में आया। अभी धीरे धीरे हम लोग उसको एक एक लेवल अप करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि एक्सीलरेशन की लिखिए। एक्सीलरेशन आपने सबको याद होगा। एक्सीलरेशन क्या होता था? क्या होता था एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? अभी अभी हमने सीखी है। क्या है वेलोसिटी की यूनिट? मीटर पर सेकेंड। हमने निकाल ली है। हमने क्या की है? निकाल ली। अगर मुझे ना पता होती वेलोसिटी की यूनिट, यहां पर नहीं याद आती, तो मैं क्या लिखता? वेलोसिटी को फिर से लिखता। बात समझ रहे हैं? मैं इसको अभी पहले करके दिखाता हूं। वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये किसकी लिख दी मैंने? वेलोसिटी की। टाइम की क्या है? इसकी भी क्या है? सेकेंड है। या फिर ऐसे कर लीजिए, डिवाइडेड बाई सेकेंड। क्या बन गया ये? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड और सेकेंड क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको वेलोसिटी की भी याद नहीं होती तो वेलोसिटी को फिर से क्या लिखते? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ गए? अब मैं बात करता हूं जल्दी से। फोर्स की बोलिएगा। फोर्स की बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फंडामेंटल फॉर्मूला फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की आपने अभी भी फिर निकाली है, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन की रिस्पेक्ट में, न्यूटन को सम्मान देने के लिए क्या नाम दे दिया गया? दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन। और कैसे लिखा जाता है इसको मैं बता चुका हूं आपको एक बार कि n स्मॉल क्यों बनाया, n कैपिटल क्यों बनाया। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी छोटी छोटी बातें आपने सीख ली। क्या करना है? जिसकी यूनिट लिखनी है उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। ये हम लोगों ने उस दिन भी सीखा था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। ये हटा दूं मैं एक बार। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, एक इक्वेशन दे रहा हूं, F इज इक्वल टू, ये आपको सबको याद होगा 9th क्लास से, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखिए। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। और आपसे कहा गया है फाइंड यूनिट ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G की यूनिट बतानी है। कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह की सिचुएशंस में, या आपको एक इक्वेशन बड़ी सी लिखी हो, उसमें एक किसी की एक की यूनिट बतानी हो, तो क्या करिए? उस जिसकी यूनिट पूछी गई है
उसको एक तरफ कर लीजिए और बाकी सभी टर्म्स दूसरी साइड भेज दीजिए। मेरी बात सुन पाए हैं? क्या बोला मैंने कि जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दीजिए। तो ये यानी कि ट्रांसफर करना है। किसकी यूनिट निकालनी है? जी की निकालनी है। जी को वहीं रखिए, बाकी सबको यहां से हटा के उधर भेज दीजिएगा। तो ये एफ पहले से इस तरफ है, ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, ऊपर पहुंच जाएगा आर स्क्वायर। ये m1 m2 जी के साथ मल्टीप्लाई में थे तो कहां आ जाएंगे? डिवाइड में। इतना काम कर पाए? जिसकी यूनिट पूछ जाए उसको एक तरफ रखिए, बाकी सब दूसरी साइड ले जाइएगा। अब बताइए, अब यूनिट लिखना शुरू करिए। क्या फोर्स की यूनिट हमें पता है? बिल्कुल पता है। क्या होती है? न्यूटन। क्या आर क्या होता है? इस फॉर्मूले में आर क्या है? सेपरेशन होता है। सबको पता है आर क्या है? सेपरेशन है। और सेपरेशन की यूनिट क्या होती है? लेंथ यानी कि मीटर। और सेपरेशन का क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या बन जाएगा? मीटर और उसका क्या है? स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मास है। m1 और m2 दोनों क्या है? मासेस हैं। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। दूसरा भी मास है, इसकी भी क्या हो गई? किलोग्राम। तो जी की यूनिट हमें निकलती दिख रही है, क्या बन गई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? केजी का स्क्वायर। ये बन गई है यूनिट हमारे पास किसकी? जी की यूनिट। जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिट बन गई। समझ में आ गई क्या करना है? आई थिंक आप सीखे होंगे क्या स्टेप करना है। जिसकी पूछ जाए उसको एक तरफ करिए, दूसरे की, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर करिए। नोट करिए जल्दी से, हटा रहा हूं। अगला करिएगा, एक मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, होमवर्क में देके जा रहा हूं, देखिएगा। एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैसे तो 10th क्लास में कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। यहां पर मैं बता दूं Q1 Q2 क्या है? चार्जेस हैं। और चार्जेस की यूनिट क्या होती है? सबको पता है, कूलम्ब होती है। क्या करना है आपको? फाइंड यूनिट ऑफ केई। इस केई की यूनिट आपको बतानी है। आपको क्या करना है? पता करिएगा। पता करने का मतलब क्या है? कहीं से देखनी नहीं है, सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम वेट करेंगे, पता चलेगा कि कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोग कुछ सीखे हैं। केई की यूनिट निकालनी है, हिंट मैं दूंगा नहीं, आपको क्या करना है आपको पता करिएगा। हटा रहा हूं क्वेश्चन, मैं यहां से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ टर्म्स सुने होंगे, जैसे आप अपना रोज आजकल डाटा यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो एक वर्ड सुने होंगे जीबी, 1.5 GB पर डे का कुछ हिसाब किताब। जी वहां पर क्या है? कभी माइंड किया है? जी क्या है? सुना है? गीगा। जी क्या है? गीगा। कुछ ऐसे ही टर्म होता है एम बी, वो होता है एम यानी मेगा। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं 10 किलो, किलो एक टर्म है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। सेंटी सुना होगा, एक सेंटीमीटर जब बात करते हैं ना, सेंटीमीटर, तो सेंटी एक वर्ड सुना है। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं इनको मैं बोलता हूं प्रीफिक्सेस। क्या बोलता हूं? प्रीफिक्सेस। तो अब हम वो बहुत जरूरी टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो फिर से हमारे लिए क्या है? 12th तक काम आने वाली बात है और 12th के बाद भी काम आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो मैं बहुत बार कह चुका हूं कि 11th की फिजिक्स कंसेप्ट बिल्डर है, पूरा तैयार करती है आपको। तो हमारी हेडिंग क्या है? एस आई प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स मतलब किसी क्वांटिटी के पहले लगने वाले, प्रीफिक्स आप जानते होंगे पहले जो लगते हैं, किसी क्वांटिटी के पहले लगने वाले वर्ड्स हैं। एसआई के अलावा इनको मीट्रिक प्रीफिक्सेस भी बोलते हैं। एक बार मैं टेबल बना रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं कि है क्या ये। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो,
पिको, फेम्टो। नाम पढ़ लीजिएगा, मीटर लिखा है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। इसके और भी हैं इसके बाद, लेकिन हमारे लिए इतना काम बहुत है। इसके आता है इधर डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। क्या नाम लिखे हैं? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। इन सबके सिंबल्स में लिखने जा रहा हूं। मीटर का सिंबल आप जानते हैं जनरली क्या होता है, एम। डेसी का स्मॉल डी, सेंटी का सी, मिली का एम। माइक्रो का होता है म्यू का साइन, यू बनाया और घुंडी दोनों तरफ लगा दी, दिस इज माइक्रो। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो का सिंबल होता है। नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको के लिए पी, फेम्टो के लिए स्मॉल एन। ये सभी के क्या हो गए हैं? सिंबल्स हो गए हैं। इधर बात करते हैं डेका के लिए, डेका, हेक्टा, किलो का कैपिटल के, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी। ये सभी कैसे हैं? कैपिटल में हैं। इधर वाले सभी कैसे थे? स्मॉल में थे। ये हो गई हैं इनके सिंबल्स। अब आगे की बात बहुत जरूरी जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, देखिएगा। सबके आगे में पहले तो ऐसे लाइन बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, टेबल अगर तिरछी लगे तो। मीटर का मतलब है 10 टू द पावर 0। अभी एक बात समझाऊंगा कैसे करना है। डेसी मतलब 10 टू द पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -6, -9, -12, -15। इधर बात करते हैं 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर 15। पहले तो ये टेबल आपको छाप लेनी है। इसका यूज बहुत जबरदस्त है, सुनिएगा अभी। कई बार जब हम बात करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं हम, जैसे बोल रहे माइक्रो में एक्सप्रेस किया, सेंटीमीटर हम लिखते हैं। कई बार छोटी चीज मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर सुना है, मिलीमीटर सुना है, लेकिन हमारा एसआई सिस्टम जो है वो लेंथ की यूनिट को क्या मानता है? वो मीटर मानता है। लेंथ की यूनिट को क्या मानता है? मीटर। और कई बार हम छोटी छोटी चीजों को किस में लिख देते हैं? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो जब हम कोई कैलकुलेशन करने जाते हैं तो ऐसा ही सिस्टम ये कहता है उस क्वांटिटी को आपने वापस से कन्वर्ट किस में करना होगा? यूनिट एसआई में, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या आना चाहिए? किसी भी प्रीफिक्स के साथ कोई वैल्यू लिखी हो, हम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकें। तो ये टेबल हमें वो करना सिखाती है। ये टेबल हमें क्या सिखाती है? वो करना सिखाती है। एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने मीटर लिखा है, यहां पर कोई भी ऐसा यूनिट आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं टाइम लिख सकता हूं, सेकंड लिख सकता हूं। यहां पर टाइम यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये क्या बन जाएंगे? अभी बताता हूं। एक बार पहले इतनी बात सुन ली है आपने, एक बार देखिएगा एग्जांपल में कुछ मैं बता रहा हूं। एक चीज और बता दूं आपको, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये क्वांटिटीज छोटी होती जा रही हैं। क्योंकि देखिए पावर कैसी है? -6, -9, -15। ये क्वांटिटीज कैसी होती जा रही हैं? स्मॉलर होती जा रही हैं। और जैसे ही मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, पावर बढ़ती जा रही है पॉजिटिव में, यानी ये क्वांटिटीज क्या होती जा रही हैं? बड़ी होती जा रही हैं। ये क्या लिखा है? लार्जर। ये क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। इतनी बात सुन ली है। अब मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बोलता हूं आपसे। मैंने बोला आपसे 1 सेंटीमीटर को आप लिखिए मीटर में। किसमें लिखना है? मीटर में। यानी कि 1 सेंटीमीटर एक क्वांटिटी है, उसको आपने किसमें लिखना है? मीटर में लिखना है। तो तरीका है, सबको पता है कितने मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, सबको आता है। लेकिन मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। क्या करिए,
जो 1 पहले लिखा है, पहले तो उस 1 को, जो इसके आगे लिखा है सेंटीमीटर के आगे, उसको पहले लिख लीजिएगा। यहां पर क्या लिखा है 1, तो आप सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा 1 को लिख लीजिएगा। सुन लिया इतना, सुन लिया। उसके बाद 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर, मुझे उम्मीद है आपको बोर्ड दिख रहा है आई थिंक अच्छे से, थोड़ा स्पेस कम रह गया लेकिन ये सामने होना जरूरी है। अब क्या करिए, जहां से कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी पावर लिख लीजिए। 10 टू दी पावर किसकी लिख दीजिए, जहां से कन्वर्ट करना शुरू किया है। तो सेंटी के आगे पावर कितनी है, -2 है। कितनी है पावर, -2 है। और इस पावर में से जिसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, उसकी पावर को हटा दीजिएगा। सुना कुछ, सेंटी है, सेंटीमीटर है, पावर कितनी है, -2 है। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, मीटर की पावर कितनी है, 0 है। इसमें से मीटर की पावर सबट्रैक्ट कर दीजिएगा और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर कितनी बची है, -2 मीटर। कुछ समझ लगा क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा तो कितना आया, 10 टू दी पावर -2 मीटर। सुन पाए हैं। अगर मैं इसको जल्दी से आपसे अगला पूछूं, आई थिंक ये लार्जर वगैरह आपने लिख लिया है। एक मैं पूछ रहा हूं जल्दी से, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 नहीं लिखूंगा आपकी बार, मैं बोल रहा हूं 5 मीटर को कन्वर्ट करिए माइक्रोमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर में। 5 मीटर को बताना है कन्वर्ट करके कि माइक्रोमीटर में कितना होगा। तो सबसे पहला काम एक बार फिर से सीखिएगा, सीखने की कोशिश जरूर करिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है 5, यहां पर ऐसा ही लिख दीजिएगा। 5 क्या किया, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा लिखे इसलिए बड़ी जगह पर लिख रहा हूं। 5 को ऐसा ही लिख दीजिए इंटू 10 टू दी पावर, कहां से चलना, कहां से कन्वर्ट करना है, मीटर से, कहां जाना है, माइक्रोमीटर में। तो मीटर की पावर पहले कितनी है, मीटर की पावर कितनी है, 0 है, 10 टू दी पावर 0। और इसकी पावर में से माइक्रो की पावर घटा दो। माइक्रो की पावर कितनी है, कहां गया माइक्रो हमारे पास, -6 है। क्या करना है, मीटर की पावर में से माइक्रोमीटर की पावर घटा देनी है। 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइक्रोमीटर की पावर, माइक्रोमीटर की पावर पहले से कितनी है, -6 है। तो क्या बचा ये मेरे पास, 5 इंटू 10 टू दी पावर, क्या माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, +6। तो आंसर कितना आ गया, मैं यहां पर फिल करूंगा अगर 5 इंटू 10 टू दी पावर 6। नोट करते जा रहे हैं आप ये एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स बहुत कीमती हैं। मैं बता दूं 12th में आने के बाद 90% बच्चा ये नहीं कर पाता है। मैं हर बार बताता हूं फिर भी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इस बात को सुनना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि बहुत आसान काम है, मैं कभी भी इस टेबल को रट लूंगा, बट ये ऐसी चीज नहीं है, ये आप भूल जाने वाले हैं बात। तो 12th तक काम आने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करते हैं, जिससे कन्वर्ट करना है उसकी पावर में से दूसरी वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना सा काम है। एक और एग्जांपल से सीखिएगा। क्या इतना मैं हटा दूंगा, आपने एग्जांपल्स नोट किए हैं। एक और एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, अब मैं जनरली बात कर रहा हूं, आपके सामने लिखा है 1 या 5 लिखा है, 5 गीगा का जी सेकेंड, गीगा सेकेंड। मैंने बोला था ना मीटर की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, मीटर की जगह मैं यहां पर एक और ऐसा यूनिट सेकेंड लिख सकता था। तो 5 गीगा सेकेंड लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो यहां पर लिखा है 5 वो लिख दीजिए, 5 इंटू 10 टू दी पावर, क्या पावर है, गीगा की पावर में से सेकेंड की पावर घटा दो। गीगा की पावर कितनी है, ढूंढिए जरा, गीगा की पावर कितनी है, 9 में से सेकेंड की पावर, इसमें आपको सेकेंड दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने बोला सेकेंड कहां पर लिख सकते हैं, मीटर की जगह, वो भी एक ऐसा यूनिट है। और जैसे यहां पर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 टू दी पावर, मीटर की सेकेंड पावर कितनी है, 0। कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्या सीखे हैं, एक बात एक और करें, जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा।
रहा हूं आपसे अब 5। अच्छा पहले तो इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा है। स्मॉल n का मतलब नैनो, और ये रहा मीटर। 5 नैनोमीटर को कन्वर्ट करिए किसमें कन्वर्ट करिए, चलिए मैं बताता हूं, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करिए। हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, किसमें करना है, माइक्रो में। ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन करके देखिए एक बार, आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। किसमें कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर में। तो तरीका फिर से वही है, जो बाहर लिखा है पहले तो उसको लिख लीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर। अब किसमें से किसकी पावर घटाएंगे, हमें नैनो को माइक्रो में ले जाना है, तो नैनो की पावर से माइक्रो की पावर घटा दीजिए। नैनो की पावर कितनी है, नैनो की पावर है -9। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसकी पावर, माइक्रो की पावर, और माइक्रो की पावर कितनी है, -6। सुन पाया, ये लिखी है माइक्रो पावर कितनी, मुझे सारी याद है, आपको भी सारी याद होनी चाहिए कल के लेक्चर आने से पहले पहले। -9 माइनस क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 10 टू द पावर, क्या माइनस की 3 बच गई है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। दिस इज योर आंसर। तो यहां पर क्या फिल कर देंगे, 5 इंटू 10 पावर -3। आप क्या इतनी बात सीख गए हैं, क्या आप कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में करने के लिए, हटा दूं अब आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, कन्वर्ट करिएगा। टेन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, 100 नहीं छोड़िए, 2 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, 2 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, और 5 मीटर को नैनोमीटर में, 5 मीटर को नैनोमीटर में। तो ये 3 आप कन्वर्जन करिएगा, और कन्वर्जन करने के बाद आंसर कहां करने हैं, आपने कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। इतना आज का बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, आप सीख गए होंगे मुझे उम्मीद है। कल फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए कल के लेक्चर तक आपको ये याद होने चाहिए हर कीमत पर। ऑल द बेस्ट।